Galleria VSB presents the third episode of The World of Art, a podcast series celebrating India's rich artistic heritage through engaging stories and inspiring conversations. Join artists Anil Sharma and Ram Pravesh Paul as they explore the visionary works of legends like Nandulal Bose, Abdur Rahman Chugtai, M. V. Dhurandhar, Allah Baksh, N.S. Pendre, and many more. Discover the themes, techniques, and legacies that continue to influence Indian art today. नमस्कार। आप बहरीन से कब लौटे सर? विगत अभी 1.5 साल से मैं हूँ। 2022 के बाद से बहरीन में आया हूँ। 6 साल का अनुभव वहाँ रहा हमारा, 2018 से 2022। आपका स्वागत है वीएसबी गैलरी में। यहाँ इस गैलरी में जब आप आए हैं तो यहाँ पे जितने भी आप मास्टर्स के काम को देख रहे हैं और जो आपका अनुभव बहरीन का रहा और यहाँ दोनों पे गैलरियों में जो भी आपको अनुभव, थोड़ा उस पर हमें 2 शब्द बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको राम प्रवेश पॉल जी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपको जो है इस गैलरी को, आपको, आपकी लेखन को, आपकी कला को मैं देखता रहा था और सौभाग्य हुआ कि आज हम आपके सामने हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा गैलरी ऑनर वीएसबी के जो मालिक हैं और कला पारखी, कला मर्मज्ञ मैं ये कह सकता हूँ, डॉक्टर सुनील भार्गवा जी का एंड मिसेस वंदना भार्गवा जी का, साथ में उनके सुपुत्र वरुण जी का और स्वाति जी का। तो ये मौका देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है तो बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं, लेकिन थोड़े ही सालों का अनुभव रहा है। मैं एज ए टीचिंग में गया था वहाँ पे, साल भर मैं शिक्षण में ही था एज ए आर्ट टीचर। बट बाद में मुझे लगा कि, और भारत से मैं 17 साल शिक्षण करने के बाद गया था, तो मैंने फिर वहाँ पर एक आर्ट स्टूडियो में ज्वाइन करने का निर्णय लिया जहाँ पे विभिन्न प्रकार की कला सिखाई जाती थी और उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं एज ए डायरेक्टरशिप संभाला। जब डायरेक्टरशिप संभाला तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे बाहर के गैलरीज से। तो मुझे भेजा जाया करता था कि भाई आपको जाना है इनॉग्रेशन के लिए और लाइव शोज के लिए, पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो उसमें मुझे याद आ रहा है एक आर्ट बैब के नाम से एक बहुत बड़ा, मतलब इंटरनेशनल लेवल का मैंने शो देखा और मैं मतलब एकदम अचंभित था वहाँ पे। मतलब आर्टिस्ट का वर्क, एक एक आर्टिस्ट का प्रेजेंटेशन और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से सेलेक्टेड आर्टिस्ट। उसमें मैं कुछ इंडियंस आर्टिस्टों का भी देखा है, कुछ मास्टर्स का मैंने देखा है, जो कि मैं आज लकी हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें मैं हुसैन साहब का काम देखा। तो अब वहाँ से सब सारा शिक्षा, मतलब कोविड इतनी बड़ी आपदा आई है, सारा विश्व मतलब उसमें वो था, तो मैं भी अपने फैमिली को मिस कर रहा था। तो किसी कारणवश अभी 2022 में मैं आया हूँ और मैं भी चिंतन मनन कर रहा था कि अब कहाँ से शुरुआत की जाए। तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग था। तो वीएसबी गैलरी का साथ मुझे स्टार्टअप करने में मुझे लगता है कि बहुत आगे मदद मिलेगा। तो पुनः धन्यवाद। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि जो हम लोग भी किताबों में पढ़े अपने पढ़ाई के दौरान कि उसमें राजा महाराजा होते थे, कला के संवर्धन, उसका विकास, बिल्कुल उन्होंने संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित किया। उस चीज़ को आप यहाँ कैसा फील करते हैं? वैसे में एकदम मतलब मैं भार्गवा जी का, सुनील सर का फ़ैन हो गया हूँ। मैंने बहुत सारे बायर्स देखे, मेरे भी चित्र, मैं भी एज ए एस्टेब्लिश्ड हूँ भारत में या विश्व में। तो जब इनसे परिचित हुआ तो कला की जब बातें होती थी तो इनकी जो डेप्थ है, तो ये जो हमारे कला के प्रति जो इनका एक लगाव मैंने देखा ना, और दूसरे गैलरी ऑनर के बारे में मैंने नहीं देखा। और इनके पास जो मास्टर्स मैंने देखा ये, और इनकी जो गैलरी विजिट किया मैंने, तो जहाँ आज गैलरी में बैठे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े मास्टर्स हमारे जो सुजा हैं, रज़ा हैं, हुसैन जी हैं,
तो इन पेंटिंग जो है लाइव देखने का मौका मिला। अब तक हम पूरे जीवन में क्या है कि उसको हम किताबों में या सुनी सुनाई बातें या फिल्मों में देखा करते थे, और आज जो मैं इन पेंटिंग्स के बीच में बैठ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और जीवन में कुछ कर पाऊँ, इस सोच से मैं वीएसबी तो गैलरी आपने से जब गैलरी में देखा तो यहाँ जो चित्रकारों की जो पेंटिंग्स लगी हैं उसमें अमृता शेरगिल, राम गोपाल विजयवर्गीय, सुजा, रजा, इन सब की पेंटिंग को आप देख रहे हैं। इन पेंटिंगों में जो भारत के सबसे टॉप के कहें रजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को आपने देखा, उनका छाप कैसा रहा आपके या अभी के जो संदर्भ में चल रहा है? ये सारे कलाकारों को मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही फॉलो करते रहा हूँ, और मैं भी अभी अध्ययन में हूँ, तो ये कह सकता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस तो है ही हमारे वर्क में। बट आज साक्षात जब इनके ओरिजिनल वर्क्स देखता हूँ, देखिए हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो आज मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, है ना। तो जब महसूस करता है तो कहीं ना कहीं से वो आदान प्रदान वाली प्रक्रिया जो है जाती है, तो वो रंग, वो ऑयल उस ज़माने में यूज़ किए होंगे, लेकिन उस कैनवस के माध्यम से मेरे अंदर वो जा रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। हुसैन साहब का वर्क है, रज़ा साहब का जो बिंदु को लेकर के इन्होंने पूरा नेचर को, प्रकृति को दिखाया है, 2 पेंटिंग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, और भी कलेक्शंस हैं, तो इसमें कुंडलिनी और ये, तो उन्होंने जो पूरे अपने जीवन के अनुभवों को एक सिंबल को ले करके और प्रकृति को इतनी सुंदरता से दर्शाया है। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप जो है सूक्ष्म की ओर, ज्ञानी उसी को शुरू, योगी और भोगी में मतलब वही मंत्र है कि भोगी जब तक आप नहीं होंगे तब तक योगी नहीं बनेंगे। तो वो योग दिखता है मुझ में, मैंने इनके कार्यों में, सारे के कार्यों में, सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। अभी हम लोग 2 कलाकारों के बारे में बात करूंगा, अमृता शेरगिल जी जी और रजा रवि वर्मा। दोनों का जो व्यू था भारत के संस्कृति को लेकर के, उसके बारे में यदि आप 2 शब्द बोल सकें, क्योंकि यहाँ जो पेंटिंग है उसमें वो पूरा कल्चर हमें दिखता है। बिल्कुल। लेकिन आपके शब्दों में कैसा है ज़रा मुझे पता है। मुझे लगता है कि दोनों ही अपने अपने तरीका से दोनों ही सफल कलाकार हैं, क्योंकि जिस तरह से रवि वर्मा जी के नाम, जो उनको भी उपाधि में राजा मिला था, और उन्होंने जो रॉयल पैलेसेस में रहते हुए जो बाहर की चीज़ें, जैसे हमारे टेक्निक की बात कर रहा हूँ मैं, ऑयल पद्धति बनाने की, तो वो तो हमारा यूरोपियन पद्धति था, और उसको लेते हुए भारत की जो पौराणिक कथाएं या हमारा जो एपिक ग्रंथ जो होते थे, रामायण महाभारत और कथा कहानी, उसको लेकर के उन्होंने जो पेंट किया वो अविस्मरणीय है। मतलब कला की जो एक पराकाष्ठा होता है ना कारीगरी में वो तो दर्शाया ही दर्शाया। और उनके पोर्ट्रेट्स देखेंगे आप तो लगता ही नहीं है कहीं से कि हाथ का बना हुआ होगा। पहला तो ये चीज़। आपके शब्दों में मैं इसको ऐसे कहूँ कि उन्होंने जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं और जो धार्मिक मान्यता है भारत का, उसको जीवित कर दिया है। बिल्कुल, एकदम सार्थक है। कि उसमें जो हम चित्रों को देखते हैं तो भगवान राम और पूरा रामायण, पूरा महाभारत को जीवित करके, विश्वामित्र, शकुंतला और पूरे बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारी सीरीज जो काम था उनका। यहाँ मैं जोड़ना चाहता हूँ, चूंकि विद्यार्थी हूँ कला का अभी भी, तो मेरे पास एस.एम. पंडित जी का एक बुक है जिसमें राजा रवि वर्मा की पूरी सीरीज बनी हुई। मैंने वो पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड होकर के एस.एम. वर्मा जी ने भी बाद में पेंटिंग किया है, तो वो कलेक्शन दे करके कहीं ना कहीं से तो जैसे कि वैसी बात को मैं कह रहा था, अमृता शेरगिल ने जिस चीज़ को पेंट किया और इन्होंने जो पेंट किया, दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंसेज है इसमें, अगर बात कर रहे हैं एक लेवल की, तो मुझे लगता है कि मैं अमृता शेरगिल की तरफ ज़्यादा जाऊंगा। क्योंकि जो भारत की दशा और दिशा थी उस समय, जो हालात रहे हैं, खासकर स्त्री, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, और एक स्त्री होकर के उनको जीवन नहीं मिल पाया ज़्यादा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें वो करती। और एक कलाकार होने की भांति, जैसे सुंदरता का व्याख्यान 2 तरीके से किया जाता है, कि बाह्य सुंदरता और एक अंदर आंतरिक। तो मुझे लगता है कि बाह्य सुंदरता को अगर बात करेंगे तो वो राजा रवि वर्मा ज़्यादा पकड़े हैं।
जो दिखा वही उन्होंने वही बनाया। कर दिया। लेकिन और जो उसमें काल्पनिकता भी है, बिल्कुल काल्पनिकता भी है, जो उसमें नहीं उन्होंने था जोड़ा है, जोड़ा मॉडल को का इस्तेमाल किया है, बनावटीपन। बनावटी। बट जब अमृता शेरगिल की पेंटिंग देखेंगे तो वो लगता है कि उसके साथ जीवन जी है, हाँ, महसूस की है। क्योंकि उनके पास भी बहुत कम समय होते हुए, जैसे कि हंगेरियन लेडी मैंने बाहर रहने का उनको भी मौका मिला, तो वहाँ का जो अनुभव है, और जब भारत किसी कारणवश जो है बाद के दिनों में वो आ जाती हैं तो बड़ा उनके लिए मुश्किल रहा होगा मुझे लगता है। और वो पूरा भ्रमण की भारत का, तो भ्रमण करने के बाद उनको भी यही बात लगा कहीं ना कहीं से हमारा जो मूल है ग्रंथ और जो हमारे पौराणिक कथाएं या जो विचार हैं हमारे, तो पुराण हैं, तो उन सब कहीं ना कहीं से ये भी जो है लेकिन उसमें उन्होंने उसको न पकड़ करके जो हमारा दैनिक जीवन से दैनिक चीजें, जो जीवन हमारा को उसमें रहन सहन, जो खान पान है, उस समय का जो स्थिति था, उसको उन्होंने पेंट किया पेंट है। किया। तो ये जो है अधिक करीब है हमारे भारतीय संस्कृति में, जी जो लोग जो जीवन जी रहे थे उसको उन्होंने अडॉप्ट करके बनाया। बिल्कुल। और उन्होंने पौराणिकता को, धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया। तो दोनों के चित्रों में जो हम अंतर देखते हैं हमारी इस गैलरी में साफ दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उस पेंटिंग को बहुत करीब से देख पाते हैं। राजा रवि वर्मा की जो एक पेंटिंग मैंने देखा है आपके कलेक्शन में, मतलब वीएसबी के कलेक्शन में, तो एक जो विस्मय वाली बात होती है ना, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। देखिए चित्र तो बहुत सारे हाथ से बना हुआ आप पकड़ लेंगे, लेकिन राजा रवि वर्मा की जो एक पेंटिंग मैंने देखी, उसमें जो एक फोटोग्राफ्स रखा हुआ है, हमको लगता है कि किसी छोटा सा हाँ छोटा सा एक फोटोग्राफ्स जैसे हम लोग घर में रखते हैं, अंग्रेज का होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में है। और वो एक अपने आर्ट फील्ड में मतलब एक टेक्निक बुलाता है, मैंने इल्यूजन जो शब्द है, उसमें उन्होंने मतलब भ्रम पैदा कर दे रहे हैं कि ये सचमुच रियल है या अनरियल। बात के समकालीन कलाकारों में बहुत सारे नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि वहीं से ले करके उन्होंने अपने काम में प्रयोग किया। अभी हम देखते हैं कि उसके बाद राजा रवि वर्मा का जो डेथ 1906 में हो गया, उसके बाद बंगाली स्कूल 1907 और के बीच जो स्टार्ट होता है, उसमें नंदलाल बोस का काम देखते हैं आप, रविंद्रनाथ टैगोर का काम देखते हैं आप, अरविंद का काम देखते हैं। तो इनके कामों में जो बदलाव आता है, जो एक उनका जो था भौतिकतावादी जो चित्र बनाए वर्मा जी, और इनका जो काम था फिर वही हमारा जो अपना स्टाइल था उसको जल रंग में वॉश टेक्निक में लेके आना। निश्चित ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत बड़ा रोल है अपने आधुनिक भारत की चित्रकला का जो आज परिचय पूरे विश्व में है, उसमें हम कहीं से नकार नहीं सकते। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर वो भी बाहर जाया करते थे। अब देखिए उनके पास, जैसे हम कहते हैं कि केवल कला की बात नहीं है, कला तो बहुत बाद में, कलाकार सर्वगुण संपन्न उनको कह सकते हैं, कवि, लेखक, ड्रामा, थिएटर, कोई ऐसा सेक्शन बचा हुआ नहीं था कि, जबकि रॉयल फैमिली से हैं। और वो जो भी बाहर गए सीखे, वो आकर के अपने भाइयों में, अपने मित्रों में शेयर किए। और भारत की जो कला की जो दृष्टिकोण था, वो जो आज़ादी का समय रहा है जो हमारा, तो कहीं ना कहीं से इन लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हमारा जो अस्तित्व है, मैं ऐसे बहुत पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन सुनता हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे भारत, ऐसे नहीं सोने की चिड़िया कही जाती है, तो हमारा जो मूल है ना, वो यहाँ से सब बाहर जा चुका है। वो हमारी चीज़ों को ग्रहण करके अपने आप को लाइन में ला रहे हैं, है ना। और हम जो हैं उनकी चीज़ें या कहीं बाहरी चीज़ों को अडॉप्ट करके हम थोड़ा दूसरे तरफ जा रहे हैं, तो हम मूल से भटक रहे थे। तो ये इन ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो भारतीय जो रेनेसा है उनके समय उन्होंने फिर से शुरू किया। बिल्कुल। तो वो अजंता का जो प्रभाव था चित्रों में, टेम्परा स्टाइल था, उस वास टेक्निक जो उन्होंने जापान से सीखा, जो अपने गुरु को यहाँ लेके आए, उसका प्रभाव जो है ये राम गोपाल विजयवर्गीय का जो पेंटिंग को देखा आपने, वो वास टेक्निक। बिल्कुल। और इसमें उसके बाद उनका जो क्या नाम है इनका, अवनींद्रनाथ टैगोर, उनका जो वास टेक्निक है वो सब वहीं से प्रभावित। बिल्कुल। तो इन्होंने अपने संस्कृति को ही उजागर करने के लिए अपने टेक्निक को अपनाया। जब हम उनको देखते हैं रवि वर्मा को, तो तेल चित्रों पे उन्होंने पूरा फोकस रखा, कभी भी इस मीडियम में नहीं, माध्यम में बहुत ज़्यादा काम किया। हाँ, उसी मीडियम में मैक्सिमम वही मिलता है, उनका जल रंग कहीं आपको जगह देखो नहीं मिलता है। तो इन लोगों ने अपनी भारतीयता को बनाए रखने पे जो काम किया है, और अभी आप जो काम देख रहे हैं नंदलाल बोस का, उनका जो रेखांकन है वो अजंता का जो स्टाइल है, बारीक काफी बारीक कोमल, कोमलता जो है, सौम्यता है,
इन्होंने बरकरार रखा। वो इनके कामों में तो नंदलाल बोस का जो काम आपने देखा है उसको देखेंगे, और इनका अमरींद्रनाथ का देख रहे हैं। यामिनी राय जो हैं उनके पेंटिंग को आपने देखा है बहुत गहराई में जाके। तो जो बंगाल शैली का जो काम था, डच बंगाल आप देखते हैं, उससे प्रभावित थे। वो टेम्परा स्टाइल ही है लेकिन उसको इसमें ले आए। जो पाल साम्राज्य जब था उन्होंने अजंता से आकर के जो गौतम बुद्ध के संसर्ग में आए वो लोग उनके प्रभाव में रहे और उस पेंटिंग को फिर इसमें लेके आए, अपनी पेंटिंग को स्टार्टिंग किया। तो टेम्परा वहीं से आता है और वहाँ से चलते चलते जो हमारा स्टाइल बदला, जो डच बंगाल बोलते हैं हम लोग। इसमें आप देखेंगे चित्रों में कि जो भगवान शिव का जो चित्र है उसमें मुछ बनाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें मतलब यहाँ कल्पना का उन्होंने समावेश किया। तो जो भारतीयता को उन्होंने एडप्ट किया। तो इन कलाकारों में आप यदि थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस कर 2-4 बिंदु बताएं अमरींद्रनाथ के पेंटिंग में, जिसमें कि जो भारत माता है उस चित्र के बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएं इस चीज़ को। भारत माता की चित्र तो मैंने देखा है उनकी वॉश टेक्निक वाली, और काफ़ी प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि इकलौता चित्र पढ़ने के दौरान हम लोगों ने देखा है। उसमें भी जो बात आपने कहा है बंगाल वॉश शैली का, तो उसमें बखूबी देखने को मिलता है। और मुझे लगता है वर्टिकल फॉर्म में वो पेंटिंग है। और एक आध बार मैंने भी कॉपी किया है। उस चित्र में आपको अगर देखने को मिला है तो हमें लगता है कि जो भारतीय आंदोलन था, आज़ादी का आंदोलन, उस भारत माता की वजह से काफ़ी जो बिगुल फूका गया। बिल्कुल। हाँ, उसी समय हम लोग बोलते भारत माता की जय बोलते हैं। वो चित्र हर समय आया, उसके हाथ में वो तिरंगा भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने जो उनके अपने चित्र से जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया अपने आंदोलन का, उसमें योगदान उनका है। बिल्कुल। जबकि हम रविंद्र संगीत हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, उसमें नंदलाल बोस और ये सारे बंगाल स्कूल का बहुत सारे लोगों का योगदान है। इसको तो उस समय जो परिस्थितियां थी देश में, जो हमारी गुलामी से हम जो आज़ादी की तरफ जा रहे थे, इन चित्रकारों ने जो सहयोग दिया है उस समय के अविस्मरणीय है। तो इन लोगों का जो वाटर कलर जो टेक्निक है, और आप भी टेक्निक पे काम करते हैं, आपका भी बहुत अच्छा वाटर कलर है, इसका तो हम दाद देते हैं। अभी हम लोग इस बिहार में चाहे यूपी के जो कलाकार हैं, परेश मैती को यदि छोड़ दें हम, तो आपका काम बहुत ही आकर्षक है, लोगों को बहुत भाता है। चूँकि देखिए अभी 2 चीज़ें हैं, है ना, जीवन भी जीना है, कलाकार भी बनना है। कितना बन पाएंगे वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैं प्रतिदिन मतलब जैसे पूजा करते हैं, मैं अभी तक खरीद बिक्री के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ। और मास्टर होने के लिए आपको कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वाटर कलर नया नहीं था हमारे लिए, हमने पढ़ा है। लेकिन जब मैं मुसीबत में था, वाटर कलर जो मेरे में जन्म लिया, तो मैं मुसीबत में था, मुझे पेंट करना था। मैंने बहुत जगह शेयर किया है इस चीज़ को कि मैं कमाने गया था बाहर। सब तो यही सोच रहे थे कि अरे तो अब राजा हो गए, क्योंकि एक किसी जापानीज आर्टिस्ट ने कहा भी था कि व्हेन आई पेंट आई फील लाइक अ प्रिंस। तो मैं भी अपने आप को अंदर से कहीं ना कहीं समझता था, लेकिन पॉकेट में क्या है, घर भेजना है कि पेंटिंग कैसे बनेगा, वो तो समझ में आता था। तो मैं पेपर का सहारा लिया। यहाँ पे मुझे वही बंगाल शैली की अगर बात करें तो उसके जो प्रणेता है रविंद्रनाथ टैगोर की बात आती है कि जो भी आपके पास संसाधन है उसमें रच दीजिए, है ना। तो मुझे वो बहुत बड़ा सीख दिया। और मैं जो वहाँ पे ना कैनवस में जो कॉर्नर में पेपर लगा करके जो हमारे क्लाइंट्स आते थे सीखने के लिए हमसे, सारे पेपर इकट्ठा करके मैं वहाँ से शुरू किया वाटर कलर, जल रंग खरीदा। और तब मैं अपने भारत के जितने भी एमिनेंट आर्टिस्ट हैं वाटर कलर में, और किताबों से तो नाता टूट गया था, जो दिख रहा था मोबाइल में भाई फलाने हैं तो उनको फॉलो कर रहा था। तो ये अच्छा भी रहा है। और बाद में मूलतः इन दिनों जब थोड़ा सा मुझे समय मिला है फिर से अपने अतीत में झांकने का, तो जब मैं अपने मास्टर्स को देख रहा हूँ या सीनियर्स को देख रहा हूँ कि ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो जल रंग से अछूता है। हाँ, थोड़ा सा जी बिल्कुल, क्योंकि जल रंग ऐसा माना जाता है कि उसके ऊपर पकड़ बनाना, पानी को आप मुट्ठी में नहीं ले सकते हैं, वो आप ऐसे पकड़ेंगे तो वो इधर से निकल जाएगा। और समय नहीं देता हो, वो उसी उसमें पेपर का भी सबसे बड़ा रोल है। हम समझते हैं आज मतलब मॉडर्न जमाने में बहुत सारे पेपर, उस समय कार्टिज और हैंडमेड हुआ करता था। आज तो 50 तरह के पेपर आ गए। अभी तो पहले उसकी वैल्यू लगाना ही मुश्किल हो जा रहा है। तो चूंकि वो लोग ऐसे थे
उनके समय में भी ये परिस्थितियाँ रही होगी, उन्होंने रचा तो हमें भी रचने की ज़रूरत है। तो आज जल रंग अभी जब आप जो काम कर रहे हैं तो उसमें वाश टेक्निक और वाटर का जो टेक्निक है वाटर कलर करने का, उसमें चुगताई साहब का आपने काम देखा, उनके जो लाइन्स इतना बारीक बहुत शार्प है, तो वाश टेक्निक में और इसमें जो आप उस लाइन को इसमें अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहूँगा हाँ, कि अभी भारत में वॉश टेक्निक पे काम करने वाले बहुत कम लोग बचे हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें अभी लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट जो है वहाँ से कुछ पढ़े हुए विद्यार्थी या सीनियर्स हैं जो कर रहे हैं वॉश। उनका मुझे एक सौभाग्य मिला, तब मुझे पता चला ये वॉश पढ़ने में हम लोग मालूम है कि वसली इसको इतने बार धोना है, इसके बाद लाइन, मैंने एक ही प्रक्रिया को कई बार दोहराना होता था। तो एक बार मुझे सौभाग्य मिला देखने को, और मेरे अंदर वो इच्छा है वॉश करने की। अब मेरे एक दो मित्र हैं तो वो करते हैं, तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं और उसमें डेप्थ में जाऊंगा। और रही बात उसी को थोड़ा दूसरे संदर्भ में अगर लेंगे वाटर कलर में, तो जल रंग में जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट टू डार्क हम जाते हैं, तो उसमें भी लेयर्स होते हैं, और हर बार आपको पानी मतलब प्रचुर मात्रा में, मतलब 90% जो है 99% पानी का ही मामला था, 1-8% जो है कलर जाता है। इतना ट्रांसपेरेंट होता है और वो सत्यता को व्यक्त करता है, बोलता है ना हृदय से। चेहरा जो है दो तरह के भाव, अंदर से और बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, ऐसे हैं। लेकिन वाटर कलर जो करने वाला आदमी होता है ना, वो एकदम कंट्रास्ट होता है, एकदम क्लियर होता है। तो आपसे जो हम बात के दौरान एक चीज़ हमने बताया कि अजंता के बाद जो वहाँ का स्थल था टेम्परा, और जो पाल साम्राज्य था वो उन्होंने जो स्टाइल अपनाया, तो डच बंगाल का जो अब काम देखते हैं, और जो उस समय दौर चल रहा था वाटर कलर और ये सब टेक्निक का, तो एक ऐसे कलाकार यामिनी राय का नाम जानते हैं, उन्होंने जो वहाँ पे जो वहाँ का जो फोक आर्ट है, पारंपरिक ट्रेडिशनल आर्ट है, उसी में एक अलग फॉर्मेट में जा करके और बहुत कम रेखाओं में काम करना शुरू किया, और वहाँ के जो कलर्स उपलब्ध थे अर्थ कलर, उसी को उन्होंने यूज़ किया। तो उनका स्टाइल और अजंता का स्टाइल में बहुत ही नज़दीकी का मामला है। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक चीज़ दिखाई देता है आपको कि वहाँ बहुत बारीक ब्रश से लाइनिंग किया है, इन्होंने बोल्ड काम किया है, क्योंकि इनका जो सरफेस था काम करने का, जहाँ तक मुझे मालूम, तो बोरे के ऊपर काम करता था पहले। उसके ऊपर ना वो गोबर और उससे जो है एकदम अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में, जो भारत का मूल है। आज भी मैं अभी उड़ीसा घूम के आया हूँ, वहाँ की महिलाएं जो हैं आज भी वो लेपन करती हैं और वो डिजाइन्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे जो है ना भारत की इन सब, हाँ, तो उससे प्रभावित होकर के इन्होंने कुछ अपना उसमें खेल करने का प्रयास, और उसमें उन्होंने गजब का एक आध बार एज ए स्टूडेंट पीरियड में मैंने उनकी कॉपी भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो लाइंस नहीं होती है। मतलब उसमें आपको सांस जो है दबाना ही पड़ेगा, उनकी इतनी प्योर लाइन है, एकदम सीधे लगता है कि ईश्वर से डायरेक्टली टॉक होता है, वो लाइंस हैं। और इनके काम में तो अभी ये भी देखते हैं कि बहुत संक्षेप में, बहुत सारे लाइन, बहुत कम लाइनों में वो जो भाव है, एक्सप्रेशन, और उन्होंने मछली की तरह जो आँख को बनाया है, आपने उसको देखा, उनका एक अपना, जैसे हम बात करते हैं अपभ्रंश शैली में, बट वो हमारी आंखें बाहर होती थी अपभ्रंश शैली में। इनका जो है मिड एकदम सेंटर पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना फोकल पॉइंट में इनकी आंखें और इनकी जो बिंदी। और जब बंगाल में वो जो सजाने की जो प्रक्रिया होती है, जो वर वधू को ये सब लगाते हैं, कहीं ना कहीं से वो डिजाइन और मोटिव जो हमारे इंडियन कल्चर में था, उसको भी इन्होंने अपने पेंटिंग में स्थान दिया है। साड़ी के पल्लू अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एक एक चीज, लेकिन बहुत कम शब्दों में इन्होंने बहुत, उसमें मदर एंड चाइल्ड है उनका, माता और पुत्र का, कृष्ण का, अच्छा बिल्ली और जो है बिल्ली और मछली। और उसके बाद एक मुझे याद आ रहा है जो बाइबल से रिलेटेड है, ईसा मसीह का भी उन्होंने बनाया है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमम हर कलाकारों ने यहाँ पे जाति और धर्म को एकदम अलग रख करके विषयों पे जो पूरे समाज में चल रहा था, हाँ, वो कास्ट को अपने आप को एकदम अलग करके, और उन लोगों ने हर वो देवी देवता, हर वो चीजें जो हमारे जो मूल रिलीजन की बात अगर करेंगे तो क्रिश्चियनिटीज है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो वो छोड़ के जो दैनिक जो है ना उसको ऐड करके उन्होंने बनाया है, उसके महत्व को। अभी एक और कलाकार उन्हीं में से हैं, अल्लाह बख्श जी। अल्लाह बख्श का जो आपने देखा काम, वो इसके लिए मैं मेरे जीवन में अल्लाह बख्श साहब जो हैं पहली बार जुड़े हैं, कभी सुने होंगे, लेकिन मुझे VSB गैलरी के माध्यम से ही मुझे
इन कलाकारों को देखने का मौका मिला है, क्योंकि जब मैं निकला था कलाकार बनने के लिए या कला की शिक्षा लेने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर बनाने वाले, जिसको कैलेंडर बनाने वाले लोग कहते थे, मगर जो वो करके चले गए ना, आज वो दिखता नहीं आपने है। नाम बताया कैलेंडर का, तो वो उन्हीं के समय, रवि वर्मा के समय एम.बी. धुरंधर थे। जी उनका काम भी लगभग ऐसा ही था जैसा कि वो आप देखते हैं। जी जी। तो उन्होंने भी ऑयल में काम किया जिस समय रवि वर्मा, इन्होंने भी वही चीज को अपनाया जो हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं। वल्लभ पक्ष आपका एक काम मुझे याद आ रहा है, राधा और कृष्ण, हाँ, कृष्ण एकदम सामान्य हाँ। देवी देवताओं हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ताल की परिकल्पना की गई है, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो है ना कला कैसी करनी है, कला जो वो 64 प्रकार की जो कलाएं हैं जिसका वर्णन मिलता है, ये नहीं कि केवल चित्र ही बनाना, सबका आलेख लिखा हुआ है पहले से, है ना। तो जब उसको देखते हैं हम, और जब इन लोगों के चित्रों को देखते हैं, तो अद्भुत सामंजस्य जो है मिलता है। तो उसमें जो स्त्री की जो भाव है, जो राधा जो मुड़ के जो देख रही है, वो वल्लभ पक्ष की साहब की जो पेंटिंग है, वो अपने आप में मजेदार मुझे लगा। उनका कृष्ण का बचपन का भी चित्र उसमें बनाया उन्होंने। जी, सिंगल है। सिंगल। अभी हम एक और बात करना चाह रहे थे, अब्दुल रहमान चुगतई के बारे में। उनकी पेंटिंग को आपने देखा है? जी, चुगतई का वाश टेक्निक के अंदर जो लाइनिंग है, उस पे आपने गौर किया होगा। बिल्कुल, और खासकर महिलाओं के हाँ। फिगर्स को उन्होंने जो लिया है, और रेखाओं का जो प्रयोग किया गया, और रंग बड़ा मतलब संयोजित तरीके से, बहुत कम रंगों का इस्तेमाल करके उन्होंने जो सौम्यता उसमें जी बहुत बिल्कुल बिल्कुल, सादगी जिसको कहते हैं, सादगी जो है। सौम्यता, सादगी। उनकी चित्र में और टैगोर साहब जो थे, अनिरुद्ध टैगोर, उनका दोनों में हमें डिफरेंस बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए है कि वो सब एक समकक्ष थे, जैसा कि हमने पढ़ा है या आप भी जानते हैं उस चीज को, तो एक दूसरे का प्रभाव लाजमी है ना। मुझे लगता है यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अगर मैं या हम या कोई भी सीखने की प्रक्रिया में हो, और जिसके साथ भी हो, तो कम से कम संगत ऐसी होनी चाहिए कि आप उस समय तक उसके हो जाएं, एडॉप्ट करें पहले, और फिर एडॉप्शन के बाद जब आप प्रयोगवादी बने, तो उसमें अपने विचारों का समावेश करके हम नए विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अनिल भाई, आप तो बनारस से हैं, और राम कुमार जी भी आप उनको जानते हैं, वो वहाँ बनारस में रहे, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनारस पे किया। हम जब मास्टर्स की बात करते हैं, तो मास्टर्स में आप देखते हैं कि पैक ग्रुप वाले सुजा राजा, हुसैन, गायतोंडे, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। उनकी पेंटिंग 29 जनवरी 2024 को गैलरी वीएसबी में यहाँ पे एक बड़ा ग्रैंड एग्जीबिशन हुआ था। क्या बात है। और उसमें बहुत लोग आए थे देखने के लिए। तो इन हम आर्टिस्टों के बारे में जो आज आपने कभी किताबों में देखा है, सारा इस चित्र में आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पीछे जो है सुजा जी का पेंटिंग से, जी जी, इस तरफ जो है ये गायतोंडे का है। तो गायतोंडे के बारे में शुरुआत करता हूँ आपसे बात करने के लिए। गायतोंडे का जो पढ़ाई लिखाई तो आपको पता ही है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स उन्होंने पढ़ा। उनका जो स्टार्टिंग रियलिस्टिक से जाकर के एब्स्ट्रैक्ट में आकर के वो रुक गए, और जो लास्ट में जो उनका काम आपने देखा है, वो जो काम बिल्कुल आप उसको समझ पाना आम आदमी के बस के बात नहीं है। बिल्कुल, मेरा भी एक दौर था जब हम रियलिस्टिक अप्रोच से जब हम एब्स्ट्रैक्शन में गए, और एब्स्ट्रैक्शन से मतलब कुछ और नई जब खोजी, क्योंकि देखिए कला जो है ना खोज है, आर्ट इज अ सर्च, तो वो प्रवृत्ति अभी तक है हमारे पास। तो मैं उस दौरान में बहुत सारे सीनियर्स हों, चाहे गुरुजी लोग हैं, तुम गायतुंडे का काम देखो, उनका जो है आप देखने, तो मुझे वाकई में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि ये सूक्ष्म नज़र उस चीज़ों को नहीं देख सकती थी उस समय, जो मेरी मानसिकता थी। लेकिन जब मैं उनको देखा जाना बाद के दिनों में, तो उनके काम में एक गजब का मतलब जो है ना, जैसे एक लैंडस्केपर मैं भी हूँ, और कितने कम मतलब मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट में, सिंबल्स के माध्यम में, और उनके प्रारंभिक दौर के जब चित्रों को मैं देख रहा हूँ, तो जैसे हम लोग सीखते हैं सारे लोग, सबकी एक जर्नी है, तो उनका भी वैसे ही था। लेकिन जो कॉन्शियस रहते हैं ना, जो चिंता में रहते हैं, जैसे चिंतन मनन अपने काम के साथ, और भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो वो उस लेवल में वहाँ तक गए, तो चिंतन चल रहा है हमारा भी। तो अभी जो उन चीज़ को आप देखते हैं, इसमें आपका जे स्वामीनाथन का जो जर्नी है, हम पैक ग्रुप से लेकर के अभी तक के काम को देखें, इसमें बहुत से नए नए कलाकार आए, जिसमें कि आप
बी प्रभा के काम को भी देखते हैं। बिल्कुल। आपने स्वामीनाथन जी का नाम लिया है हाँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपके ही माध्यम से भोपाल जो हमारा म्यूज़ियम है, उसमें सबसे पहले आप ही को भेजा गया था उसको एस्टैब्लिश्ड करने के लिए। उसमें ये पैक ग्रुप का पूरा मतलब उधर पदार्पण हुआ स्वामीनाथन जी की तरफ से, सबके सहयोग से वो खुला हो। हाँ, और अभी समकालीन कलाकारों में अगर बात करें तो यूसुफ जी को भी मैंने जो है एज ए गुरु, आज मैं उनसे भी 4-5 बार उनका आशीर्वाद, मेरे काम बार बार शेयर करना कई सालों से। तो मैं जब वीएसबी गैलरी में उनको पाया तो मुझे लग रहा था कि नहीं, आप सही जा रहे हैं और आपको बहुत अभी लंबा जाना है, बहुत कुछ सीखना है। तो बाद के दिनों में यूसुफ जी भी जो है वहाँ के डायरेक्टर हुए और तो स्वामीनाथन जी की जो अपनी काम है आपने उन्हीं की और उनकी जो व्यक्तित्व है, सुब्रमण्यम को भी आपने देखा है। बिल्कुल। उनके काम के बारे में आपको कैसा लगता है? देखिए, केजी सुब्रमण्यम तो भाई मैंने बोला ना, सर्व ज्ञान संपन्न जो बोलते हैं उसमें बोला जा सकता है, क्योंकि अच्छा जो बंगाल से जुड़े हुए हैं, खासकर लेखन में भी अच्छा, थिएटर में भी अच्छा, गाने में भी अच्छा, तो इनके पास एक अलग दृष्टि हुआ। उनका जो खुलापन है, जो ड्राइंग करते हैं, उनका जो म्यूरल है वही ब्लैक एंड व्हाइट में ले करके, वो कहीं ना कहीं से हमारे फिर से पारंपरिक जो कला जो चल रहा है या जो वर्क हो रहे थे वो ऐड करता है हमारे भारतीयता को उनके काम में। आज शांति निकेतन बाद में उनको सुपुर्द किया गया और वहाँ से फिर वो एक धारा प्रवाह जो है अपने काम के साथ साथ इंडियननेस को जो पूरे विश्व में जो लेके गए, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप हुसैन साहब को तो जानते हैं। देखिए, हुसैन साहब से हाँ, उनका जो चेंजेस उनके काम में आए, बिल्कुल, थोड़ा उसके बारे में मुझे, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ क्योंकि मेरा अपना खुद का फिल्म पोस्टर बनाने का अपना स्टूडियो हुआ करता था कलाश्री के नाम से, बिहार के कैपिटल पटना में। और उन दिनों मैं सुना करता था कि हुसैन साहब भी, चूँकि आर्टिस्ट तो मैं था नहीं, मैं पेंटिंग बनाता पेंटर के रूप में, तो हुसैन साहब का मैंने सुना था उनका कि भाई वो भी आर्ट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, सिनेमा के पोस्टर्स बनाए, बाद के दिनों में इतने बड़े, तो एक मन में लालसा उसी समय जग गया था। हमें मिलने का तो सौभाग्य नहीं हुआ, काफ़ी एज का डिफरेंसेस रहा है, लेकिन हमेशा वो मेरे पहले मतलब सेलेक्टिव आर्टिस्ट रहे हैं, क्योंकि मेरा मार्ग और उनका मार्ग कहीं ना कहीं से मिल गया था। और मुझे लगा कि अगर ये जैसे जैसे जीवन में कुछ किए हैं, अगर मैं भी उस तरह से परिवर्तन करूंगा, उतना मेहनत करूंगा, तो उनके जैसा नहीं, हम अपने जैसा तो बन ही जाएंगे। तो आज भी वो हमारे जहन में है। उनका जो एक एक रेखा जो है ड्राइंग करना, रेखा प्रधान जो भारतीय कला का जो मूल है हमारा, रेखा प्रधान, वो हुसैन साहब का, और कलर लगाने का जो स्वच्छंद भाव है। दूसरी चीज़, जो सिर्फ सिनेमा के जो पोस्टर्स में और आर्ट कॉलेज में जैसे जो सिखाए जाते हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन। तो हुसैन साहब के जो बड़े बड़े फ्लैट्स जो रैपिड फोर्स से जो वो लगाते, आघात करते हैं, हम कैनवस पे आघात करते हैं, अगर उस पर जान होता ना तो वो भी चिल्लाता। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि जब आप स्केच करते हैं तो देखते हैं घर्षण होता है, वो साउंड भी आता है चीज़ें। तो इनके चित्रों में वो चीज़ मैंने देखा और बहुत दिनों तक, क्या अभी तक मैं उनको भी फॉलो करता हूँ। इसी बीच में आप दो आदमी और भी देखिए, एक है अकबर पदमसी, उनका जो रंगों का जो तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हुसैन साहब का है तो उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है और उनके रंग में खुलापन है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं तो जैसे भी रंगों में दो भाव होते हैं ना, पॉलीक्रोमैटिक और मोनोक्रोमैटिक, तो हम पद्मश्री साहब के जब काम देखते हैं, और स्पेशली जो इनकी एक खासियत थी, नाइफ से जो छोटे छोटे टुकड़ों में पैच लगाते थे वो, और उससे जो एक समा बनता है लैंडस्केप का, कुछ भी वहां पर नदी पहाड़ नहीं दिखेंगे, एक फॉर्म दिखेगा, लेकिन वो बहुत क्लोज है। वो भी मैंने वीएसबी गैलरी में ही देखा है और बहुत बारीकी से उसको अध्ययन किया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से मुझे बिंदुवाद की याद आती है, जो आर्ट रेवोल्यूशन जो यूरोपीय देशों में हुआ है, और छोटी छोटी छटाओं में तो इन्होंने क्या किया, ब्रश से न कर करके ब्रशेस में किया है, लेकिन नाइफ के जो यहाँ जो पेंटिंग है उसमें नाइफ के इफेक्ट्स में मैंने देखा एक न्यूड फिगर है, और बोल्ड एप्लीकेशन से उन्होंने जो किया है, और एक लैंडस्केप भी मैंने देखा, तो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है वो। ये जो परेश मैती को भी अभी हमारे साथ हैं, परेश मैती साहब, जी जी जी, तो उनका भी काम आप देख रहे हैं। बिल्कुल, उनके काम का जो स्टार्टिंग का जो था वाटर कलर, और अब जो ह्यूज पोस्टर्स में पेंटिंग बनाते हैं कैनवस पे या स्कल्पचर उनका ह्यूज, उसके बारे में आपको कैसा लगता है? काफ़ी एक्सप्लोर किया है आपने, और अभी इनसे मिलने का सौभाग्य भी मुझे बिहार म्यूजियम में हुआ है, और बहुत बातचीत तो नहीं, बट इनके काम से मैं भी प्रभावित हूँ, क्योंकि
बनारस को भी इन्होंने बहुत ही अलग तरीके से पेंट किया है और बड़े बृहद कैनवस पे। तो बृहदता तो मेरी जहन में अंदर है। अब वीएसबी गैलरी से जो मुझे मौका मिला है तो उसको मैं एक्सप्लोर करूंगा और ये मेरा वादा है कि वो जरूर, मतलब मैं बनारस या और भी किसी भी विषय को मैं बड़े पैमाने पे लेके आने वाला हूँ। बहुत आप सभी के चित्रों में देखते हैं नारी के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट में आप सबसे मैं अधिक नज़दीक देखता हूँ बी प्रभा को। उनकी पेंटिंग में देखेंगे आप कि औरत जो है काम करती हुई, मछली बेचते हुए, संगीत बजाते हुए, तो उनके काम को देख करके आपको कैसा लगता है? यही बात होती है ना, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ की बात करें तो ऐसा नहीं कि अनपढ़ है तो उसके पास, क्योंकि नेचर वही है, सूर्य एक ही है, सबके गुरु वही हैं, है ना। थोड़ा सा पढ़ने लिखने से क्या होता है, परिष्कृत होता है, लेकिन एक मतलब हाउसवाइफ, मतलब महिला कलाकार, घरेलू महिला कलाकार होकर के, मतलब कलाकार तो बाद में हुई, सबको देखते हुए और कला के प्रति इतना रुझान और समर्पण उनके सहयोगी, उनके पति जो भी देखे होंगे तो उन्होंने दिया। और उनका जो एक सत्यता है ना, सच बोलते हैं ना, वो हम लोग कहीं ना कहीं से, हम लोग पेंट करते हैं लेकिन हम लोग सीखे हैं कहीं ना कहीं से, तो हम लोग अधूरा अपने आप को मानते हैं, बट वो पूर्ण है। भले ही उसमें थोड़े से लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी होगी, लेकिन वो पूर्णता को दर्शाता है, सत्यता को दर्शाता है मेरे हिसाब से, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो वैसे दौर में बी प्रभा जी का काम करना और चित्रकार के साथ साथ उनकी मूर्ति कला की अगर बात की जाए तो वीएसबी गैलरी में मैंने एक मूर्ति भी देखा, मेरे सामने जो है लगा हुआ है। तो मैं अद्भुत, मतलब मैं कहाँ से थैंक्स बोलूँ, मैं बता रहा हूँ। आप इन्हीं के साथ में जो रेखाओं की मैं बात करता हूँ, आपने एनएस बेंद्रे की पेंटिंग को देखा, उन्होंने बनारस पे भी काम किया। साथ में एक और भी नाम मैं लूँगा, जो इंदु कुमार गुजराल हमारे प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री उनके भाई साहब सतीश गुजराल, उनके काम में जो बहुत विविधता है, बिल्कुल, उस काम को आप कैसे देखते हैं? अभी मैं वीएसबी गैलरी में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने बेंद्रे जी का काम मैं देख रहा हूँ। तो चूंकि बनारस से मैं बिलोंग करता हूँ तो ये बनाया हुआ है घाट का, तो जो, और मेरे सामने मेरी पेंटिंग भी है बनारस का, तो अगर मैं देखता हूँ तो एक जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है ना हमारे कला में, वो बेंद्रे साहब के काम में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और मुझे बहुत कुछ यहाँ देखने को मिला। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक्सप्रेशन की बात की है ना, तो कहीं ना कहीं से उसमें जो फॉर्म्स हैं वो जियोमेट्री को लेते हुए और जो कलर लगाने का जो तरीका है वो एकदम स्वतंत्र भाव है। जितने भी सिखाई हुई पद्धति है उससे बिल्कुल अलग, और मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट में, और जो कॉम्पोजिशन है, बीच में नाव रख देना, पूरी पेंटिंग के बीच में कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये एक अपने आप में उनके मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़े होने का, कला में पारखी जो भी उनके नॉलेज है उस चीज़ को वो शो कर रहा है, जो स्वच्छंद भाव है। तो मैं भी ऐसे प्रभावित हुआ हूँ, और हमारे बनारस के ऊपर काम करने वाले तो आज बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो मैं भी जब फिल्म पोस्टर्स बनाया करता था तो सतीश गुजराल का भी जी, दूसरी तरफ अगर आपने बात की सतीश गुजराल साहब का, तो इनके घोड़े, इनके घोड़े देखेंगे, और इनकी जो कैनवस की जो बुनावट है वो एक अलग दुनिया में लेके जाता है, टेक्सचर है, तो वो एक अलग तरीके से वो आपको देखने को और उनका इफेक्ट मिलता है। तो उनके काम भी हमारे इस गैलरी में, वीएसबी गैलरी में आपने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है सोमनाथ और शांति निकेतन में रहे, और उन्होंने जो काम किया उनका प्रभाव आज भी जो हमारे चित्रकार हैं बनते, उनमें वो चीज़ दिखाई पड़ता है। मुझे याद आ रहा है जब मैं विद्यार्थी था तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने ग्राफिक्स लिया था। तो ईचिंग है ना, लिथोग्राफी, ये सारे, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पास लिथोग्राफी ईचिंग ही था। तो उस दौरान ही मैं होमनाथ जी का काम देखने का सौभाग्य मिला। और वो जो समय था, ये जितने भी जो कलाकारों को हम बात कर रहे हैं, हमारे जो मास्टर्स बोलते हैं, वो जो दौर था आज़ादी का दौर, और वो जो बहुत सारे आपदा भी उस समय इनके दौर में एक आया हुआ था, जैसा मुझे याद आ रहा है, और उससे ये प्रभावित थे।
स्वाभाविक है, जैसे कि अभी हमारे जस्ट कोविड है ना, पूरे देश में कोहराम पूरा मचा के विश्व गया। ही इसमें जी बिल्कुल। तो इनके चित्रों में मुझे याद आ रहा है एक बच्चे का दृश्य जो एचिंग माध्यम से बनाया हुआ है, और अगर इमोशंस की बात करें तो इनके जैसा इमोशन उस पीरियड में, और इतने मर्म स्पर्शीय मतलब जो है ना विषय को उठाना और काम करना, और पेंटिंग की दूसरी विधा जैसे ग्राफिक्स कला एक अलग से तकनीकी विधा में काम करने वाले ज्योति भट्ट, उन्हीं के उस सब में। और आज के दौर में अगर बात करेंगे तो खैरागढ़ मुझे याद आता है, हमारे बहुत सारे सीनियर्स वहाँ से पास आउट, और उसमें जो सबसे गुरु भाई कह लीजिए, हमारे गुरु वी नागदास सर का नाम आता है। उनके साथ कम से कम 10 बार जीवन में काम करने का सौभाग्य मिला। और तो हुर साहब अपने आप में मतलब एक ईचिंग जो पर आज इस विधा में भी काम करने वाले बहुत कम हैं। अनिल जी, जब आप इस गैलरी में आए और यहाँ जो आपने मास्टर से काम देखा, अभी ये जो एग्जीबिशन शुरू हुआ था पिछले 29 जनवरी 24 को, तो उसके काम अभी आपने देखा। अभी एक मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, ये बहुत खुशी की बात है, आने वाले टाइम में ग्रैंड मास्टर्स का वीएसबी गैलरी बहुत बड़े स्तर पे एग्जीबिशन करने जा रहा है। क्या बात है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ फिर से सर और मैडम को, क्योंकि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, और मुझे लगता है कि आने के बाद वीएसबी गैलरी से जुड़ा, और ये शुभ समाचार मैं अपने साथी मित्र कलाकार मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि आप वीएसबी गैलरी फॉलो करते रहें, और जल्द ही जो है कि ये जो ग्रैंड एग्जीबिशन की डेट्स अनाउंस होने वाली है, और मेरे ही तरह आप भी लकी होंगे उस मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स के वर्क को देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप कलाकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ सीखना समझना चाह रहे हैं, तो अपने ग्रैंड मास्टर्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति को इस समय वीएसबी गैलरी संरक्षित करने का बहुत बड़ा काम जो बीड़ा उठाया है, नो डाउट, इसके लिए सो थैंकिंग वंस अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माय international artist friends to be in touch with BSB Gallery and follow our site and make your plan. In Delhi, this gallery has been already set up. You can come anytime. But if you will visit that time, you will be observing our grandmasters. Thank you very much.